हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग नीट और जेईई की फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेव्स एंड एकॉस्टिक्स। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ना है और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग इसके पीछे जस्ट हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसका यूज भी पढ़ने वाला है यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि वेव्स में जो भी पार्टिकल हैं वो एसएचएम ही करेंगे जो हमको पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है। तो अगर आपने अभी तक एसएचएम नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पहले जाकर एसएचएम का बेसिक कॉन्सेप्ट तो कम से कम समझ ही लें, उसके बाद वेव्स एंड एकॉस्टिक्स में आए। तो देखिए, वेव्स के बारे में आप लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं। वेव्स क्या है? वेव्स होता है डिस्टर्बेंस, या आप लोग कह देते हैं प्रोग्रेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस के आगे बढ़ने की जो घटना है वो क्या है? वेव। क्लियर है ना? जैसे इसका सबसे फेमस एग्जांपल जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? आपका स्ट्रिंग। जैसे यहां से अगर मान लीजिए ये एक तरफ से स्ट्रिंग बंधी हुई है, जैसे आप लोग जानते हैं स्ट्रिंग बंधी है और आप लोग उसको ऐसे जंप कराते हैं तो वो क्या होती है? साइन वेव टाइप का उसमें शेप बनता है। एक एंड मान लीजिए इसका क्या है? फिक्स है। एक एंड दीवार पर बांध के आप इसको घर में ट्राई कर सकते हैं। ऐसे आप झटका देंगे उसको तो वो साइन वेव का फॉर्म लेगा। यहां से आप क्या कर रहे हैं उसको, तो देखिए हो क्या रहा है, ये पार्टिकल्स जो हैं इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऑसिलेशन कर रहे हैं। देखिए पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। पार्टिकल्स डू नॉट मूव, ना कह के हम ये कह सकते हैं डू नॉट ट्रेवल्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बट दे ऑसिलेट इन दियर पोजीशन। देखिए यहां पर जो पार्टिकल था, मान लीजिए यहां पर जो पार्टिकल है, 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 जब आपने इस वेव को जनरेट किया तो यहां का पार्टिकल तो यहीं पर है ना। वो पार्टिकल कुछ देर के लिए ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ी देर बाद ऊपर गया, वहां वाला वो वाला पार्टिकल नहीं, ये पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आया, फिर प्रोग्रेशन डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा तो आगे वाला पार्टिकल ऊपर गया, नीचे, उसके बाद आगे वाला। जैसे इसका फेमस आप देख सकते हैं एग्जांपल, या ऐसा घर में अगर इसको आप ट्राई करना चाहें, आप स्ट्रिंग में किसी एक जगह पर कुछ बांध दीजिए, ब्लैक कपड़ा बांध दीजिए या टेप बांध दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए और स्ट्रिंग को बम्प करिए, प्रोग्रेशन बनाइए, वेव बनाइए, तो क्या वो जो टेप है वो आगे बढ़ के चला जाएगा क्या? या जो काला कपड़ा आपने बांधा है वो आगे बढ़ जाएगा क्या? नहीं, वो वहीं रहेगा। वो कुछ समय के लिए ऊपर गया होगा, फिर नीचे आ गया होगा। तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वेव्स के पार्टिकल होते हैं, किसी भी वेव में कई सारे पार्टिकल होते हैं, कई पार्टिकल से मिलकर क्या बनी है? एक वेव बनी है। तो वेव के पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, ना तो वो आगे जा रहे हैं ना तो वो पीछे आ रहे हैं, वो अपनी जगह पर केवल और केवल क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। केवल यहां पर इतना कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना? अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअली में ये जो वेव है आपकी, ये हम लोग जब बार बार कहते हैं कि डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है, तो बेसिकली वेव्स में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर, या कुछ बुक्स में इसको बता देते हैं कि मोमेंटम का ट्रांसफर है, वो भी सही है। ट्रांसफर का मतलब क्या है? कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ रही है। एक पार्टिकल ने अपनी एनर्जी बगल वाले को दी, बगल वाले ने आगे वाले को दी, आगे वाले ने उसके आगे वाले को दी। इस तरह एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ती आगे, मतलब मूव करती चली जा रही है। मोमेंटम भी मूव करता चला जा रहा, ठीक है ना? तो वेव्स में अगर आप कोई पूछे तो वेव क्या है, आप बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कौन ट्रेवल कर रहा है? एनर्जी ट्रेवल कर रही है या मोमेंटम ट्रेवल कर रहा है। ये सब तमाम तरीके इसमें चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसकी? वेव की, तो वेव को आप कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस के आगे बढ़ने की जो घटना है, प्रोग्रेशन ऑफ डिस्टर्बेंस है, ठीक है। या तो आप ये कह सकते हैं कि वेव क्या है? वेव में क्या होता है? एनर्जी ट्रेवल करती है या मोमेंटम ट्रेवल करता है। एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या आ सकता है ये हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव, कि वेव आखिर कितने टाइप्स की हैं।
अब देखिए ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो किस बेसिस पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक तो मैं करने जा रहा हूँ इसका क्लासिफिकेशन, एक आपकी हो गई आपकी मैकेनिकल वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, एक है आपकी मैकेनिकल वेव और दूसरी है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या है? विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, मतलब अगर इस वेव को ट्रेवल करना है या इस वेव को अगर आगे बढ़ना है तो किसी ना किसी मीडियम की जरूरत उसको जरूर पड़ेगी। और ये क्या है? विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, दैट इज दे आर एबल टू ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं। कहाँ चल सकती हैं? वैक्यूम में भी चल सकती हैं। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपकी हो गई साउंड वेव। आप जानते हैं कि साउंड वेव जो है उसके लिए, जैसे आप कमरे में बोल रहे हैं, आवाज़ ट्रांसफर कर रही है, तो उसके लिए मीडियम क्या है? एयर है। वैक्यूम में अगर कोई बोलेगा तो कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं कि आप किसी लोहे की रॉड में अगर आप उसमें कुछ पत्थर से मारते हैं या किसी और चीज़ से मारते हैं तो आवाज़ एक आती है, तो वो आवाज़ क्या हो रही है? किसके थ्रू ट्रेवल कर रही है? उस आयरन के थ्रू। या प्लास्टिक को जब आप पीटते हैं, बजाते हैं तो आवाज़ आती है, ठीक है ना। और दूसरी अभी आपने देखी वेव्स ऑन स्ट्रिंग या स्ट्रिंग वेव। भाई ये जो स्ट्रिंग वाली वेव जो चल रही है तो इसके लिए मीडियम चाहिए ना, स्ट्रिंग किसी ना किसी चीज़ की तो बनी हुई है ना। इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो अभी आप लोग आगे पढ़ने जाएंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ये सबसे क्रांतिकारी वेव है जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईएम वेव। इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती आजकल। अब जो है इसी का नाम क्या है? लाइट। लाइट क्या है? ईएम वेव। सन से जो अर्थ तक लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? बीच में तो वैक्यूम ही है, इस तरह आ रही है। अगर ये बहुत बड़ा इसके पीछे का कंट्रोवर्शियल इतिहास रहा है, इसका ईथर की हाइपोथेसिस, तमाम तरह की चीज़ें, मैक्सवेल की फिर थ्योरी, वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग 12th की फिजिक्स में मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए कि जो ये लाइट है वही क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तमाम चीज़ें भी आगे इसके बारे में आपको पढ़नी है बहुत ज़्यादा। क्लियर है बात? एक तीसरी तरह की वेव भी होती है। नॉर्मली आप केवल ये कह के नहीं बच सकते हैं कि दो वेव हैं, एक तीसरी वेव, लेकिन वो इन सब वेव से अलग है। वो क्या है? आपकी मैटर वेव। ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें इस वेव्स के कॉन्सेप्ट का कोई लेना नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक वेव है। अब देखिए, अब एक क्लासिफिकेशन हो गया मीडियम के बेसिस पे, एक क्लासिफिकेशन होगा ऑसिलेशन के बेसिस पे। तो वो क्लासिफिकेशन क्या है उसको भी समझ लीजिए, उसको भी समझ लीजिए। ट्रांसवर्स वेव और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव में देखिए क्या होता है, वेव के ट्रेवल करने की जो डायरेक्शन है इज परपेंडिकुलर टू पार्टिकल ट्रेवल डायरेक्शन या पार्टिकल ऑसिलेशन, कुछ भी कह दीजिए। जैसे वेव जा रही हो इस तरफ और पार्टिकल जो है वो जा रहा हो ऐसे या ऐसे। देखिए ये एंगल कितना है? 90। इसका फेमस एग्जांपल अभी आपने देखा था स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव में क्या हो रहा था? पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर। पार्टिकल कहाँ जा रहा है? नीचे। और वेव कहाँ बढ़ रही है? ये देखिए, ये डिस्टर्बेंस कहाँ बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। पहले डिस्टर्बेंस यहाँ था, फिर ये अपनी जगह पर आया होगा, डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँचा होगा, फिर अपनी जगह में आया होगा, डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँचा होगा। इसको अगर आपको और अच्छे से फिगर देखना है तो मैं देखिए फिर से बना देता हूँ इसे।
देखिए स्टार्टिंग में मान लीजिए कि ये डिस्टर्बेंस यहाँ है और ये बाकी ऐसे है, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ होगा, ये ऐसे हो गया होगा, डिस्टर्बेंस यहाँ आ गया होगा, ये ऐसे। मैं केवल अगर एक बार इसको मतलब पूरा साइकिल अगर ना बनाए, फिर थोड़ी देर बाद डिस्टर्बेंस कहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा। तो ये देखिए डिस्टर्बेंस मूव कर रहा है, जो पार्टिकल जहाँ था थोड़ी देर बाद वो वहीं आ गया अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद। तो इसके जो एग्जांपल है वो क्या है, स्ट्रिंग वेव, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल। और ट्रांसवर्स वेव का बहुत फेमस एग्जांपल दूसरा क्या है आपका, ईएम वेव। जो ईएम वेव के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स। ईएम वेव में क्योंकि डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अलग ही टॉपिक है, क्लियर है ना बात। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट क्या है, अगर वेव इस तरफ जा रही है तो पार्टिकल भी इस तरफ जा रहा हो, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग दिखाइए, मतलब पार्टिकल ट्रेवल डायरेक्शन एंड वेव ट्रेवल डायरेक्शन इज सेम। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें पार्टिकल भी सेम डायरेक्शन में जाए और वेव भी सेम डायरेक्शन में जाए। इसका एग्जांपल जो है वो है साउंड वेव, इसका एग्जांपल है साउंड वेव, ठीक है ना। साउंड वेव में क्या होता है, जैसे साउंड वेव में आपका प्रेशर का ट्रांसफर होता है, वो अभी हम जब साउंड वेव पढ़ेंगे तब देखेंगे, सब पढ़ना है हम लोगों को, छोड़ना नहीं है। एक देखिए और एक चीज होती है, क्या होती है, कहा जाता है कि ट्रांसवर्स वेव रिक्वायर्स सम रिजिडिटी या इलास्टिसिटी टू ट्रेवल, ठीक है ना। इन्हें क्या चाहिए, ये ऐसे माध्यम में ट्रेवल करेंगी जहां कुछ ना कुछ क्या हो, इलास्टिसिटी हो या कुछ ना कुछ क्या हो, रिजिडिटी हो, ठीक है ना। नॉर्मली एक जनरल बात कर रहे हैं। तो ये देखिए ये कहाँ पाई जा सकती हैं, आप बताइए मुझे। ये पाई जा सकती हैं सॉलिड में, सॉलिड में आप जानते हैं इलास्टिसिटी या रिजिडिटी भरपूर होती है, या लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर। लिक्विड के सरफेस पर इलास्टिसिटी होती है, बिल्कुल होती है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आप जानते हैं ना, स्ट्रेच करना या क्या कर देना, अपने आप को कंप्रेस कर लेना अपने सरफेस को। और ये इनके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये गैस लिक्विड सॉलिड हर जगह है, सॉलिड लिक्विड गैस। ये वाली गैस में कभी नहीं मिलेगी, ट्रांसवर्स वेव गैस में कभी नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ट्रांसवर्स वेव गैस में ट्रेवल नहीं कर सकती, ट्रांसवर्स वेव गैस में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि इस वेव की जनरल इक्वेशन क्या होगी। एग्जाम में जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया रहता है और पूछता है कि बताइए कि क्या ये वेव है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि वेव है या नहीं है। कुछ उसके लिए शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनको हमको देखना पड़ेगा। काफ़ी वेव जो है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको काफ़ी धैर्य के साथ पढ़ना क्योंकि इसमें इमेजिनेशन ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। देखिए ये मान लीजिए एक वेव मैंने बनाई हुई है। अब इसमें देखिए जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y, ठीक है ना, वो दो चीज़ों का फंक्शन होता है। एक वो फंक्शन होता है x का, एक वो फंक्शन होता है t का। अगर आपसे पूछा जाए किसी पार्टिकल की पोजीशन बताइए कि पार्टिकल का ऑसिलेशन की पोजीशन डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें तो कई सारे पार्टिकल्स हैं, किस पार्टिकल का पूछ रहे हैं। तो आप बताएंगे कि x बराबर 1 सेंटीमीटर या x बराबर 5 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है। आपने कहा अच्छा ठीक है। अब हो सकता है वो पार्टिकल कहीं टहल रहा हो, ऊपर गया हो, नीचे गया हो, कहीं भी गया हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं इस समय पर बताइए कि उसका डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर के ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट जो ये ऑसिलेशन वाला डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। तो आपको x और t ये दो फंक्शन चाहिए। तो जो वेव है आपकी वो x और t का क्या होगी, फंक्शन होगी। अब बताते हैं कि क्या कोई भी एक्सप्रेशन अगर ऐसा लिखा है कि उसमें x और t का फंक्शन है तो क्या वो जो है आपका वेव बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक कंडीशन है,
इसके लिए कंडीशन ये है, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है, del 2y बाई del t स्क्वायर बराबर होना चाहिए k del 2y बाई del x स्क्वायर, और k नॉन जीरो है। देखिए ये k एक सिंपल सा कांस्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिशन में k चल रहा है इसलिए k ले लिया। अभी आगे एक k और आएगा वेव नंबर, उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है। बात समझ रहे हैं ना, या जो k आपने एसएचएम में पढ़ा है उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये k एक सिंपल कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट, जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर इसको सेटिस्फाई करती है कोई इक्वेशन, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी? वो वेव हो जाएगी। और एक छोटी सी कंडीशन और है कि y should be defined for all value of x and t। x और t की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसके लिए y की कोई वैल्यू ही ना आ रही हो, या y की वैल्यू ऐसी आ रही हो जो अनडिटर्मिनेंट हो, मतलब जिसको डिफाइन ना किया जा सके। अब देखिए एक बहुत सिंपल सा आपका भ्रम है, जरा उसको देख लेते हैं कि वो वेव है या नहीं है। चलिए, इज y बराबर a साइन ओमेगा t ए वेव। देखने में आपने जहां साइन देखा तो आपको तुरंत वेव की याद आती है कि साइन है तो वेव तो होगी ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये कंडीशन चेक कर लीजिए ज़रा सा। चलिए, तो क्या निकालना हूं मैं? पहले del y बाई del t निकाल लेता हूं। तो del y बाई del t क्या हो जाएगा? a साइन ओमेगा t का क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा t का कॉस ओमेगा टी। इसमें देखिए सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी का क्या हो जाता है आपका? कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए ओमेगा। ये काम एसएचएम में बहुत किया है। चलिए, del 2y बाई del t स्क्वायर निकाल लीजिए जरा। देखो ये डेल का मतलब क्या होता है? डेल और डी, ये d बाई डी टी जो है ये टोटल डिफरेंशिएशन है, और डेल बाई डेल टी पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल का मतलब ये कि t के अलावा जो कुछ भी है वो सब कांस्टेंट है। अभी जब डेल बाई डेल एक्स देखेंगे तो x के अलावा जो कुछ भी फंक्शन में है वो सब कांस्टेंट मान लेना। तो del 2y बाई, अब इसका दोबारा कर दीजिए, तो कॉस का होता है माइनस साइन, तो a ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा एक बार फिर से आएगा तो क्या हो जाएगा? a ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ गया। चलिए जरा del y बाई del x निकाल लीजिए। x का तो कोई फंक्शन नहीं है तो जीरो, ये जीरो है तो इसका मतलब del 2y बाई del x स्क्वायर भी जीरो होने वाला है। अब जरा देखिए, एक इसकी वैल्यू आ गई और एक इसकी वैल्यू आ गई। रिलेशन क्या होना चाहिए कि ये किसी कोफिशिएंट के इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब del 2y बाई del t स्क्वायर ये टर्म जो है ये आपका क्या आ गया? देखिए del 2y बाई del t स्क्वायर, और इधर क्या आ रहा है? देखिए इधर इसके लिए तो जीरो आ रहा है, तो इस तरह से तो ये जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। यहाँ से अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप करने जाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है? अलग आ रही है, ये इसके टर्म में नहीं आ रही है भाई। यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट देखो, ये k इसीलिए तो नॉन जीरो लिया है कि k जीरो नहीं होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर भाई k जीरो जाता तो ये जीरो हो सकता है, लेकिन k जीरो नहीं है तो यहाँ कुछ मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, ये क्या है? ये टर्म ही गायब है, तो ये वेव नहीं है, नॉट ए वेव। तो ये है क्या? अरे भैया ये एक सिंपल, याद करिए एसएचएम में हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, ये कोई पार्टिकल की इक्वेशन है। जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका वेव से कोई लेना देना नहीं है। वेव क्या है? वेव कलेक्शन ऑफ सच पार्टिकल्स। कई सारे पार्टिकल्स हों जो एसएचएम कर रहे हैं, उनका कलेक्शन जो है पूरा, वो वेव है। ये तो सिंगल पार्टिकल की इक्वेशन है, इसलिए ये वेव नहीं है। तो बात समझ रहे हैं? तो साइन देख कर तुरंत एक एग्जाम में टिक नहीं कर देना है कि साइन दिख गया, अच्छा मतलब इस तरह बन रहा होगा, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, जरा एक और ट्राई किया जाए क्या? एक किसी को और को ट्राई करके देखें क्या आएगा कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। अब मैं एक असली वेव की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं जो वाकई में वेव है, मुझको पहले से मालूम है, लेकिन अगर चेक करना हो तो कैसे करेंगे और क्या सही में वो वेव निकल के आएगी इसी मेथड से, तो देख लेते हैं। चलिए,
चलिए देख लेते हैं। चलिए इस बार इक्वेशन में ले रहा हूँ y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेव और नॉट है कि नहीं। चलिए तो डेल वाई बाई डेल टी, डेल वाई बाई डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में करिए डिफ्रेंशिएशन, तो a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी का फिर से होगा तो क्या आ जाएगा ओमेगा। चलिए हमको ये नहीं चाहिए, हमको डबल डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो ये देखिए माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा, अभी अभी किया था यही। कॉस का माइनस साइन ओमेगा एक बार और आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये मिल गया, x निकाल लीजिए, डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स, तो a और क्या आएगा साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इस बार माइनस का k आएगा ना बाहर, माइनस का k आएगा बाहर, तो माइनस का k a, क्लियर है ना। चलिए डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन, माइनस का साइन रखेंगे तो वो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो k a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक माइनस के फिर से आएगा तो ये माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। चलो जरा 1 में 2 डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 2, तो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर डिवाइड बाई डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर, देखो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, देखिए a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स गायब, माइनस माइनस गायब, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आ गया। जरा इसको इधर भेज दीजिए, तो डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। देखिए k की जगह क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये वो k नहीं है, ये दूसरा k है। ठीक है ना, मतलब k का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक कांस्टेंट है, तो ये टर्म और ये टर्म इक्वल हैं और एक कांस्टेंट यहाँ पर लगा हुआ है। ये एक स्पेशल कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं वेव वेलोसिटी का स्क्वायर है। वेव वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा बाई के, अभी आगे इसके बारे में काफी पढ़ना है। तो ये क्या है, एक वेव है, वेव है। ठीक है ना, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अभी चेक करने के और भी तरीके मिलेंगे, फिलहाल के लिए ये है। अब देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्या है वो उसको भी देख लेते हैं। तो इसको मैं मिटा दूं क्या, चलिए देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास थी एक, क्या थी, यही जो अभी लिखी थी आपने, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर बराबर के डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, y बराबर, एक जनरल सॉल्यूशन माना जाता है, y बराबर एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ये y क्या मिल गया आपको, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। बात समझ रहे हैं ना, ए एक्स प्लस माइनस बी टी, ए बी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ए बी आर कांस्टेंट, ए बी कांस्टेंट है, एक्स आप जान रहे हैं कि क्या है, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, और ये टी क्या है आपका टाइम है, एक्स टी आप जान रहे हैं, पहले भी बताया था कि किसका किसका फंक्शन होना चाहिए, एक्स और टी का। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या मिल गई हमको, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। क्या है ये, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। अब अगर हमको कुछ इक्वेशंस दी हुई हों और हमें चेक करना हो, हमें चेक करना हो कि वो वेव है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर कंडीशन सेम अप्लाई है, y डिफाइंड फॉर ऑल x एंड t, ये कंडीशन आपको हमेशा फॉलो होनी चाहिए। तो कई सारी इक्वेशन अगर आपको ऐसी दी हुई हैं जिसमें x और t दोनों आ रहे हैं, तो क्या अगर आप चेक कर सकते हैं वो वेव है या नहीं, उसके लिए चलिए देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका पहला मैं अगर ले लूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ, एक एग्जाम्पल यहाँ, और एक तीसरा थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल यहाँ, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, तो मैं लिखने जा रहा हूं y बराबर log 4x प्लस 3t, और मैं लिखने जा रहा हूं y बराबर 1/x प्लस टी। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ y बराबर, चलिए और भी कुछ लिख लेता हूँ, y बराबर e की पावर माइनस x माइनस 3t का होल स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा है कि y जो है x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए, लेकिन log क्या कहता है कि मैं उन्हीं की वैल्यू देता हूं जो मेरे अंदर पॉजिटिव हैं। तो क्या लिखेंगे, सेंस log इज, मतलब पहले इस तरह लिखिए, इफ 4x प्लस 3t इज लेस देन 0। हमें क्या मालूम xt क्या है, हो सकता है लेस देन 0 आ जाए। देन log is not defined for negatives, so it is not a wave। जबकि ये देखिए इस फंक्शन पे है ax, मतलब a कितना है 4 प्लस bt, b कितना है 3, मतलब ये ax प्लस bt फॉर्म को फॉलो कर रही है, लेकिन ये y के हर वैल्यू के लिए डिफाइन, tx और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हो रहा y। अगर ये x और t की वैल्यू ऐसी हो गई कि ये टर्म निगेटिव आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया, तो ये डिफाइन नहीं होगा। इसमें देख लीजिए, इफ x प्लस टी बराबर 0 हो जाए तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम अनडिफाइंड ही मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, नॉट वेव। चलिए जरा इधर आ जाइए। देखिए 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये जो x माइनस 3t का होल स्क्वायर है, या x माइनस जो 3t है, या तो वो 0 हो जाएगा, या x माइनस 3t लेस देन 0 हो जाएगा, या x माइनस 3t ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। जब ये 0 हो गया तो e की पावर 0 आ जाएगा, और e की पावर 0 में वैल्यू क्या होती है, e की पावर 0 में वैल्यू 1। और देखिए, अच्छा ये 0 लेस देन 0 नहीं, लेस देन 0 से कोई मतलब नहीं, स्क्वायर है। एक बार ये क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, एक बार ये क्या हो जाए, माइनस का इनफाइनाइट हो जाए। इसके अलावा तो और कुछ नहीं चाहिए ना। एक बार ये क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, एक बार ये क्या हो जाए, माइनस का इनफाइनाइट। एक्चुअली में इनफाइनाइट क्या है, वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। तो देखिए e की पावर, एक बार क्या होगा, देखिए जब ये इनफाइनाइट हुआ, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर स्क्वायर भी लेते चलिए साथ में, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, इसको मैं क्या 1/e की पावर इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, तो ये क्या जाएगा, 1/e इनफाइनाइट, तो 0 आ गया। 0 सही है, 0 तो डिफाइंड है, 0 में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह देखो माइनस इनफाइनाइट करोगे तो स्क्वायर होकर वो प्लस इनफाइनाइट, और फिर ये माइनस इनफाइनाइट, तो ये केस भी सेम है। तो ये एक वेव है, ये एक वेव है। क्लियर है ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताती है कि वेव की स्पीड क्या है, वेव की स्पीड क्या है। वेव स्पीड स्मॉल v, ये होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमेशा ट्रू है। कोफिशिएंट ऑफ t क्या है यहाँ, b, और ये a। ये अभी जनरल इक्वेशन की बात है, जब आप किसी नॉर्मल इक्वेशन में देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अभी बेसिकली हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, वो क्या पढ़ना है हमें, हार्मोनिक मोशन। अब एक चीज़ का ध्यान आपको बहुत इंपॉर्टेंट देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं, कि कैसे डिसाइड करें कि वेव कहाँ जा रही है, प्लस एक्स में जा रही है कि माइनस एक्स में जा रही है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, ये जो ax प्लस बी टी, ये देखिए प्लस माइनस लगाया हुआ है, अगर ax प्लस बी टी दोनों सेम साइन के हों, या तो इस तरह हों और माइनस ax माइनस बी टी हो, मतलब दोनों का साइन सेम हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो वेव ट्रेवल्स इन निगेटिव x डायरेक्शन। अगर ये सेम सेम हो गए तो निगेटिव x डायरेक्शन। अब ax माइनस बी टी हो जाए
या माइनस ए एक्स प्लस बी टी हो जाए, मतलब ये अपोजिट अपोजिट हो जाए, तो वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। केवल यही एक तरीका है जो हर जगह काम करेगा। बाकी ये एक्स वाला टर्म बस देख के आप नहीं बता सकते हैं कि एक्स माइनस में है तो हम लोग उसको निगेटिव पॉजिटिव मान लेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको दोनों को देखना पड़ेगा। बात क्लियर है ना? आपको दोनों को देखना पड़ेगा। जैसे ये सिंपल सा था, मान लीजिए कि y बराबर आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, y बराबर मान लीजिए आपको दिया है y बराबर आपको दिया है 20/4 प्लस 3x प्लस 5t, 3x प्लस 5t। अगर मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, क्लियर है बात? आपसे पूछ रहा है क्या बताइए, v बताइए। अगर ये वेव है तो v बताइए, ठीक है ना? तो v क्या है आपका, b/a, कोफिशिएंट ऑफ t 5, कोफिशिएंट ऑफ x a, 5/3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल केवल बता रहा हूं कि कैसे देखना है, क्लियर है? चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अब एक्चुअली में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वहीं से बेसिकली आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो शुरू होने वाली हैं। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्मोनिक वेव। अब आप हार्मोनिक वेव के लिए कह सकते हैं कि साइन कॉस टैन के फंक्शन वहाँ पर आएंगे, ठीक है ना? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्मोनिक वेव। ये कॉन्सेप्ट वहाँ भी सारे अप्लाई होंगे। हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव। चलिए तो मैं पहले कोई वेव बना लेता हूं, साइन वेव ही बना लेता हूं। ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया। ये आपका ओरिजिन है, क्लियर ना बात? थोड़े से एजम्पशंस और कुछ पॉइंट्स के साथ हम लोग इसको आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं। मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए स्टार्टिंग में ये आपने इसको स्ट्रिंग, देखिए हमेशा इसको कंपेयर करिए स्ट्रिंग से। आपने स्ट्रिंग ऐसे पकड़ी हुई है, अब आपने ऑसिलेट किया, ठीक है? तो स्टार्टिंग में ये पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पर है। तो अगर मैं इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा टी। होगा कि नहीं होगा? देखिए ये पार्टिकल कर क्या रहा है, SHM ही तो कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर x का टर्म भी लगा लेंगे तो ओरिजिन पर x 0 है, तो ये केवल यही बचने वाला है। क्या बचने वाला है? केवल यही बचने वाला है। अब एक मैं कोई जनरल पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट P, मान लीजिए यहां पर ले रहा हूं, पॉइंट P। अब मुझे इस P के लिए क्या लिखना है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, ये एक कंप्लीट साइकिल है, ये एक कंप्लीट साइकिल है। तो इस कंप्लीट साइकिल की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा। अभी जो वेवलेंथ की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं वो ये है कि वन कंप्लीट साइकिल, पूरा वन कंप्लीट, देखिए वन कंप्लीट साइकिल, सीधे सीधे समझिए, ज़्यादा बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, टी टाइम पर ट्रेवल की गई डिस्टेंस, बात खत्म। ट्रेवल की गई डिस्टेंस, टी क्या है, एक टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में आप जानते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, बात ही खत्म। कैपिटल टी टाइम पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले जाएगा उसकी वेवलेंथ, खेल खत्म। इसकी जो और अच्छी डेफिनेशन है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे जब हम लोग फेज वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे। अब अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है, मान लीजिए कि इसका टाइम जो है वो कितना लगा है, टी लगा हुआ है, और ये इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, और टाइम यहाँ पर कितना लगा है, टी लग चुका है, मतलब टी टाइम के बाद ये यहाँ आ चुका है।
तो मुझे ये बताइए कि टी टाइम के पहले, भाई यहां से ये चला टी टाइम पर यहां आ गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टी टाइम पहले ये यहीं पर रहा होगा? और बिल्कुल रहा होगा। टी टाइम पहले ये यहीं पर रहा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? टी टाइम पहले ये यहीं पर रहा होगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वाई पी एट टी बराबर वाई ओ, क्या लिखूंगा? टी टाइम पहले, तो टी तो है, और टाइम पहले कितना टाइम पहले? देखिए टाइम कैसे निकालते हैं आप बताइए जरा मुझे, टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम बताइए कैसे निकालते हैं? अरे भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। मान लीजिए, चलिए इसको अभी लैम्डा ना मानकर इसको मैं चलिए एक्स मान लेता हूं, तो ये वेरिएबल केस हो जाएगा। चलिए सीधी देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो v बाई एक्स होगा क्या? यहां पर क्या आ जाएगा आपका? टाइम। t बराबर नहीं, t बराबर एक्स बाई वी होगा ना, t बराबर एक्स बाई वी, t बराबर एक्स बाई वी, t बराबर एक्स बाई वी। तो इतने टाइम पहले ये कहाँ रहा होगा? यहीं। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि t माइनस एक्स बाई वी, इतने समय पहले ये कहाँ है? यहीं तो है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। टी टाइम पहले कि कहाँ होगा? ये ओरिजिन पर। तो ओरिजिन की इक्वेशन से हमने इसको क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। बस अब कुछ नहीं करना, क्या रख देनी है? वैल्यू रख देनी है, तो काम हो जाएगा। अगर मैं इनिशियली फेज डिफरेंस को यहाँ 5 ही मान लूँ, जो कि हम लोगों ने किसमें एसएचएम में देखा था, तब भी कोई समस्या नहीं आने वाली है, और मैं वैल्यू रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए वाई पी, इस वाई नॉट वाले में टी की जगह एक्स माइनस वी रखना है, टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी रखना है। तो चलिए ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस 5, सही है। चलिए वाई पी ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे समझ से जहाँ तक अभी फ़िलहाल। अब देखिए कुछ और सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए तो वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? देख लीजिए, कुछ और सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। चलिए अब ये x को मैं थोड़ी देर बाद अभी इसको लैम्डा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a साइन ओमेगा आप जानते हैं क्या होता है? 2 पाई बाई टी, और ये स्मॉल टी। ओमेगा फिर से 2 पाई बाई टी। v क्या होता है? देखिए v क्या होता है? लैम्डा बराबर वी टी, तो v बराबर लैम्डा बाई टी, v बराबर लैम्डा बाई टी। तो यहाँ मैंने लैम्डा लिखा और यहाँ मैंने t लिखा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, और ये प्लस 5 को इसी तरह छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपको मिला y। अच्छा ये हम p के लिए लिखने कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब ये रैंडम एक्सप्रेशन बन चुका है, यहाँ कहीं p से कोई मतलब नहीं है। तो a साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी माइनस, देखिए 2 पाई बाई टी, इसको ऐसे लिख लीजिए 2 पाई बाई लैम्डा पहले लिख लिया, और ये स्मॉल टी ऊपर चला गया और नीचे क्या है? टी। क्लियर है? फिर प्लस 5। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है ना? यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल चल रहा है। अच्छा एक ये बताइए, ये एक टी से टी तो कटा होगा ना? एक मिनट, ये लैम्डा बाई कैपिटल टी होगा ना? लैम्डा बाई कैपिटल टी, एक टाइम पीरियड की बात होती है ना, कैपिटल टी। तो ये टी था, तो ठीक है ना, इस टी से ये टी कैंसिल हो चुका है, केवल इतना आ रहा है। और एक x आ रहा होगा, x जो पहले से था, तो यहाँ पर एक x आ रहा होगा, यहाँ पर एक x आ रहा होगा। आपने v को सब्स्टिट्यूट करा है। देखिए ओमेगा की जगह 2 पाई टी रख दिया है, v की जगह लैम्डा बाई टी रख दिया है, लेकिन ये x तो x ही है ना, इसको लिखा रहने दीजिए। चलिए तो देखिए एक इक्वेशन तो ये भी है, एक इक्वेशन ये भी है। अब इसी इक्वेशन के कई फॉर्म हैं। चलिए एक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, y बराबर a साइन, ठीक है ना। 2 पाई टी को मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ क्या? ओमेगा टी माइनस का kx प्लस 5,
अब ये k क्या है, ये k एक अलग चीज़ है, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। देखिए 2 पाई बाई लैम्डा की जगह लिखा है और इसको बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर। तो ये इक्वेशन ज़्यादा प्रेफर में है, ये ज़्यादा ट्रेंड में है, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब ये के एक्स जो है वो प्लस का भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फाइव प्लस माइनस। देखिए ये माइनस के एक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि आप पहले से एज्यूम किए हुए हैं कि ये वेव कहाँ चल रही है, प्लस एक्स में चल रही है, इसलिए इन दोनों के साइन क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। जब साइन अपोजिट तो पॉजिटिव है, क्योंकि आप पहले से मान चुके हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए, अगर यहां से आप निकालना चाहें इस वाली इक्वेशन से, क्या निकालना चाहें, वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी v क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ k। देखिए यही इक्वेशन तब बनी थी, v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर था, तो ये वेव वेलोसिटी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां से मेरे समझ से आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या, अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहें, जैसे v बराबर, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, v बराबर क्या आ रहा है, ये इक्वेशन गलत लिख रहे हैं क्या हम लोग, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो v बराबर लैम्डा बाई टी। चलिए ठीक, लैम्डा बाई कैपिटल टी। देखिए चलिए, तो देखिए ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी और k क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा ना, तो देखिए 2 पाई से 2 पाई मर गया, लैम्डा ऊपर चला गया, तो v बराबर लैम्डा बाई टी या लैम्डा बराबर v कैपिटल टी। ठीक है ना। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, इसके आगे भी देखते हैं। वेव्स थोड़ा सा टॉपिक कठिन आपको लग सकता है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है, सब कुछ हर चीज़ एज्यूम करनी है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस इक्वेशन को याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक इक्वेशन दी हुई है आपको, y बराबर 0.02, y बराबर 0.02 साइन ब्रैकेट में x अपॉन 0.01 प्लस t अपॉन 0.05 मीटर। ठीक है, कह रहा फाइंड ए बताइए, एम्पलीट्यूड बताइए, वेवलेंथ बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, वेलोसिटी बताइए। ठीक है, इतनी चीज़ें बता दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम कंपेयर कर लीजिए जनरल इक्वेशन से। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी, अब देखिए यहाँ फाई का टर्म नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स, जो लेना हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, जिससे तुमको कंपेयर करना उससे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इक्वेशन में प्लस माइनस पहले से आता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
कि मैंने पहले बताया था कि हो सकता है पॉजिटिव में जा रही, हो सकता है निगेटिव में जा रही हो। अब इसको देखकर क्या लग रहा है, कहाँ जा रही होगी, निगेटिव एक्स में जा रही होगी, दोनों का साइन क्या है, सेम है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से देखिए ए आपको तुरंत मिल गया, क्या मिल गया, 0.02 मीटर ए मिल गया। और क्या क्या मिल सकता है देख लेते हैं। चलिए ओमेगा, ओमेगा किसका कोफिशिएंट होता है, देखिए टी का। तो टी का क्या लिखा है कोफिशिएंट, ओमेगा बराबर 1/0.05। चलिए बात बिल्कुल सही है। ओमेगा होता क्या है, 2 पाई एफ, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी है। डेसिमल हटाया, 2 जीरो बढ़ाया 20, तो 20, तो एफ बराबर 2.20 10/पाई हर्ट्ज। एफ कितना आ गया, 10/5 हर्ट्ज। लैम्डा चाहिए अपने को, लैम्डा 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 आएगा के से, के एक्स। तो के का कोफिशिएंट क्या है, के का कोफिशिएंट क्या है, देखिए के एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1/0.01, डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया, के कितना आ गया 100। होता कितना है के 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा बराबर 100। तो 2 से ये 50 हो गया, और ये लैम्डा कितना आ गया, पाई बटे 50, पाई बटे 50 किसमें, मीटर में। चलिए लैम्डा भी आ चुका है, बचा क्या, वी, क्या बचा, वी बचा। अब वी को देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप, एक तो लगा सकते हैं ओमेगा बाई के, वी बराबर आप क्या लगा सकते हैं, ओमेगा बाई के। चलिए ओमेगा कितना है, ओमेगा 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 1.005 डिवाइड बाई के 1.001। देखिए वी क्या हो गया, 1/5, 1 गया ऊपर, ठीक है ना, कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड। सारी चीज़ें मिल गई, 1 2 3 4, 1/5 सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉरी मीटर पर सेकेंड, हाँ मीटर सही लिखा है। अब देखिए एक v निकालने का और तरीका होता है, आप जानते हैं क्या, v बराबर होता है लैम्डा बाई टी, और 1/t क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। v बराबर n लैम्डा, या यहाँ पर f यूज कर रहे हैं, ये आपने बहुत पढ़ा होगा। चलिए लैम्डा 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 पाई बटे 50, f f f f 10/पाई, पाई से पाई मर गया, 0 से 0, 1/5। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंपेयर करना है और आसानी से वैल्यू आ जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि x डायरेक्शन में जा रही है कि -x में, तो भैया -x में जा रही है, क्योंकि दोनों टर्म कैसे हैं, सेम। सेम सेम हो तो निगेटिव, और क्या हो, अपोजिट हो तो पॉजिटिव। इस चीज का ध्यान देना है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस बार आपको इक्वेशन दी हुई है, y बराबर 0.05 साइन। अच्छा देखो यहाँ कॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फेज बस में चेंज आएगा और किसी चीज़ में चेंज नहीं आने वाला। 0.05 साइन π/2 ब्रैकेट में 10t - 40x, फिर माइनस का π/4, और ये किसमें, मीटर में। पूछ वही रहा है, a v लैम्डा, और क्या क्या पूछ सकता है, f, और मान लीजिए आपसे 5 पूछ लेगा, a v लैम्डा f। हाँ चलिए और भी कुछ होगा तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कंपेयर, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई से इसका क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करें। तो पहला तो आ गया a,
0.05 मीटर। क्लियर है। सेकंड, टी का कंपोनेंट देखिए, टी का कंपोनेंट क्या होगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई भी होने वाला है यहाँ, तो देखिए π/2 इंटू 10 और टी बराबर क्या है ओमेगा टी, तो टी से टी मर गया, 5 पाई, ओमेगा बराबर कितना आ चुका है 5 पाई। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ओमेगा कितना आ चुका है आपका 5 पाई। आपको निकालना एफ है, आपको निकालना एफ है, तो ओमेगा क्या होता है भैया 2 पाई एफ होता है, बराबर कितना आ चुका है 5 पाई, पाई से पाई मर गया, 5/2 यानी कि 2.5 हर्ट्ज। चलो ये आ गया। ए आ चुका है कितना 0.05, एफ आ चुका है कितना 2.5 हर्ट्ज। चलिए वी बचा और लैम्डा बचा, तो चलिए लैम्डा देखते हैं। लैम्डा 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 कहाँ से आएगा, के से आएगा। तो चलिए एक्स वाला कंपोनेंट देख लीजिए, तो देखिए माइनस का π/2, या माइनस कहाँ लेते हैं, चलिए π/2 इंटू 40, एक्स बराबर क्या होता है ओमेगा टी के एक्स। चलिए तो एक्स से एक्स मर गया, के बराबर कितना आया 20 पाई, के होता क्या है 2 पाई बाई लैम्डा बराबर 20 पाई, पाई से पाई मर गया, लैम्डा बराबर 1/10 मीटर। चलो लैम्डा तो आ गया 1/10 मीटर या 0.1 मीटर। क्लियर है। अब क्या बचा, वी बचा। अब वी के लिए लगा दो, ओमेगा लगा दो, के लगा दो, कुछ भी लगा दो। चलिए तो वी बराबर क्या है ओमेगा बाई के, ओमेगा 5 पाई, के 20 पाई, पाई से पाई मर गया, 5 चौको 20, तो वी बराबर 1/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। चलो और दूसरा तरीका क्या है, v बराबर एफ लैम्डा, एफ 5/2 लैम्डा, लैम्डा 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 1/10, तो 5/20 यानी कि 1/5 दूनी 10 2 दूनी 4, 1/4 मीटर पर सेकेंड। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाई, देखिए फाई क्या होता है, इनिशियल फेज होता है। इनिशियल फेज का मतलब जब x 0 हो t 0 हो, तो x 0 t 0 करोगे तो ये पूरा टर्म 0, क्या बचेगा माइनस का π/4। फाई में आपको साइन लेना है, क्योंकि फाई डिफाइंड है x बराबर 0 t बराबर 0 के लिए, दोनों को 0 रखेंगे तो माइनस का π/4 बचेगा। नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। y बराबर 2 साइन, ब्रैकेट में है π/2 2t - 5x, 2t - 5x। पूछ तो वही रहा है आपसे, क्या a v f लैम्डा। फाई यहाँ पर है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही काम, सॉल्यूशन क्या, y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स से क्या करते हैं कंपेयर, तो a आ गया सबसे पहले 2, इसको मीटर में मान लीजिए पूरे डिस्प्लेसमेंट को, तो a 2 मीटर आ गया। चलिए कंपेयर करते हैं अब ओमेगा t, तो t कितना है भैया देखो जरा, π/2 इंटू 2t बराबर ओमेगा टी, टी से टी मरा, 2 से 2 मरा, ओमेगा बराबर पाई आ गया। ओमेगा नहीं चाहिए, f चाहिए, 2 पाई f बराबर
पाई, पाई से पाई मरा, f कितना आ गया 1/2 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज आ गया, ठीक है ना। चलिए x वाला कराइए, तो पाई/2 इंटू 5x बराबर के x से x मरा तो k बराबर कितना आया 5/2 पाई। k होता क्या है 2 पाई बाई लैम्डा, 5/2 पाई, पाई से पाई मरा, 2 दूनी 4, 4/5, तो लैम्डा बराबर कितना आया यहाँ से 4/5 या 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। चलिए v निकाल लेते हैं क्या, ओमेगा/k, ओमेगा कहाँ गया पाई, और k कहाँ गया 5/2 पाई, पाई से पाई मरा कितना आया 2/5 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड। दूसरा लगाइए तरीका, v बराबर f लैम्डा, f कहाँ गया 1/2, लैम्डा कहाँ गया 4/5, तो 4/10 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, यहाँ तक नोट करिए। अब इसमें कुछ आगे बढ़ाते हैं, ये कहानी तो बहुत बार कर चुके, अब कुछ नया निकालते हैं, अब कुछ तूफानी करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। अभी आपने क्या लिए, इक्वेशन y क्या बताती है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अब हम निकालने जाएंगे पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे। चलिए इक्वेशन आपकी यही है, क्वेश्चन आपका यही है, इसी क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए इसी में करना है, क्वेश्चन यही है। आपसे कह रहा है फाइंड पार्टिकल स्पीड फर्स्ट एट ओरिजिन t बराबर 0 सेकेंड, या सीधे सीधे इसको भी लिखिए क्या, x बराबर 0, t बराबर 0, ये x बराबर 0, t बराबर 1 सेकेंड। नंबर 3 x बराबर 2 मीटर, t बराबर 6 सेकेंड। नंबर 4 x बराबर 0, t बराबर 0.5 सेकेंड, ठीक है ना। ये पूछ रहा है हमसे, तो भैया डिस्प्लेसमेंट तुमको दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो कुछ गलत तो नहीं पूछ रहा। कर सकते हैं ना इसको आसानी से, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y2 sin π/2, मैं चलो इसका मल्टीप्लाई करा दूं क्या, चलिए करा देते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आएगा πt माइनस ये कितना हो जाएगा 5π/2 x, खत्म। चलिए वेलोसिटी क्या होती है dy/dt, करिए साइन का कॉस, तो 2 cos πt माइनस 5π/2 x आ गया, πt माइनस 5π/2 x। अब किसका दोबारा करना पड़ेगा, इस पाई और t का, तो क्या आ जाएगा पाई, बस ये v आ गया। अब चलिए बारी बारी निकाल लीजिए सबके लिए। तो अब यहाँ पर फर्स्ट t 0 रखो, x 0 रखो, तो ये पूरा टर्म 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो v फर्स्ट पार्ट में कितना आ गया 2 पाई मीटर पर सेकेंड। चलिए सेकेंड 2 पाई कॉस पाई, t कितना है भैया 1 माइनस 5, x तो 0 है, खत्म। क्या बचा कॉस पाई, कॉस पाई, कॉस पाई कितना होता है -1,
तो ये v कितना आ गया, माइनस का 2 पाई मीटर पर सेकेंड। किसका है ये, माइनस का। चलिए नंबर 3 देख लीजिए। नंबर 3, x बराबर 2 रखना है, t बराबर 6 रखना है। चलिए तो v बराबर 2 पाई कॉस पाई, t कितना है भैया 6, माइनस 5 पाई बाई 2 x, x कहाँ गया, x कहाँ गया 2, 2 से 2 मर गया, 6 पाई माइनस 5 पाई कितना हो गया पाई, तो 2 पाई कॉस पाई, तो यानी कि फिर से कितना आ गया माइनस का 2 पाई मीटर पर सेकेंड। चलिए फोर्थ देख लीजिए, x0 t हाफ, तो v बराबर 2 पाई कॉस, t कितना है 1/2, तो पाई 1/2 और ये 0 हो जाएगा। तो कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए, ये तरीका है क्या वेलोसिटी निकालने का। एक्सेलरेशन पूछ लेगा, अगर एक्सेलरेशन पूछ लेगा तो क्या निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। एक बार क्या कर देंगे इसको और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक बार इसको क्या कर देंगे और डिफ्रेंशिएट, तो a बराबर क्या हो जाएगा d2y बाई dt स्क्वायर कर दो भैया। कॉस का क्या होता है माइनस का साइन 2 पाई दिया हुआ है, क्या हो जाएगा साइन पाई t माइनस 5 पाई बाई 2x, और t का दोबारा होगा ना तो क्या आ जाएगा, ये इसका वापस से करेंगे तो पाई आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया एक्सेलरेशन। अगर t और x की वैल्यू दी है तो एक्सेलरेशन भी निकल के आएगा। ये सब देखिए कहाँ पहुँच गए आप, ये सब कहाँ पहुँच गए, किस कॉन्सेप्ट पर, SHM के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, नोट करिए जरा इसको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको भी बता देते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। रिलेशन बिटवीन velocity of wave and velocity of particle, रिलेशन बिटवीन velocity of wave and velocity of particle। बात क्लियर है ना। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। आप जानते हैं कि y बराबर किसके लिए है, ये y किसके लिए है, पार्टिकल के लिए। क्या होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए क्या निकालना है मुझे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। करिए डिफरेंशिएशन इसका, करिए करिए करिए, क्या हो जाएगा देखिए बताइए। अच्छा के एक्स माइनस ओमेगा टी ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी के एक्स माइनस ओमेगा टी ले लो, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, उससे भी आ जाएगा इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा देखिए ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और माइनस ओमेगा टी का फिर से होगा तो माइनस का ओमेगा आने वाला है। क्लियर है भैया, तुम उस तरह कर लो फिर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लीजिएगा। वीपी आ गया। अब बताइए अगर मैं डेल वाई बाई डेल एक्स निकालना चाहूँ, सपोज दैट डेल वाई बाई डेल एक्स अगर मुझे निकालना हो तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, जरा इसका डिफ्रेंशिएशन आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो जरा, तो क्या हो जाएगा देखिए ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। और इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा के आ जाएगा। अगर आप रिवर्स माने होते तो यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, कोई अंतर नहीं आने वाला था। अब जरा मैं इसको इसमें क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो वी पी अपॉन डेल वाई बाई डेल एक्स बराबर
वीपी अपॉन डेल वाई बाई डेल एक्स, तो कॉस का पूरा टर्म गायब, ए से ए गायब, तो माइनस ओमेगा बाई के आ गया, ठीक है ना, माइनस ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के क्या होता है, वेव की वेलोसिटी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी बराबर वेव की वेलोसिटी इनटू डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है ना, क्लियर है, ये आपका क्या है आंसर। और यहां पर डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। तो ये क्या है आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप, क्लियर है ना बात। ये माइनस लगा दो भैया, माइनस 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 भूल रहे हैं आप। अगर यहां पर आपने ओमेगा टी माइनस के एक्स लिया होता तब भी यही आता, यहां पर प्लस हो जाता, यहां माइनस हो जाता, लास्ट में माइनस आना था ही, क्लियर है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, अब आपसे मिलेंगे हम कल। चलिए धन्यवाद।